हेलो बेटे, कैसे हो आप सब बढ़िया। चलिए, आप सबका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। और आज हम लोग बेटे इस वीडियो में हम लोग एक एनसीईआरटी के कुछ इम्पोर्टेंट लाइन को समझेंगे, ठीक है। और एनसीईआरटी आप जानते हैं कि उसके जो बहुत सारे लाइन हैं काफ़ी कम्पैक्ट फॉर्म में हैं, और उसको समझने के लिए हमको थोड़ा सा पेरिफेरल इंफॉर्मेशन की ज़रूरत होती है। तो आज हम लोग इस वीडियो में एनसीईआरटी में खास करके प्लांट किंगडम में टेरिडोफाइटा में कुछ लाइन है, उस लाइन को समझेंगे, अच्छे से कंसेप्ट को क्लियर करेंगे, ठीक है। मोस्टली बच्चे जो लाइन है उसको आसान मतलब रट लेते हैं, समझने की कोशिश नहीं करते हैं। और अगर हम समझ लेंगे उन सब चीज़ों को तो क्वेश्चन को एनालाइज करने में या क्वेश्चन को समझने में काफ़ी इजी होगा, और इससे रिलेटेड जो कुछ ट्विस्टेड क्वेश्चंस आएंगे वो हम आसानी से कर सकते हैं। चलिए, तो ये जो आज का जो ये कंटेंट है, ये आपको प्लांट किंगडम में टेरिडोफाइटा ग्रुप में कुछ लाइन है, हेट्रोस्पोरी एंड सीड हैबिट, इसको हम समझते हैं। देखिए, यहाँ पर हमारा एक हेडिंग है, हेट्रोस्पोरी एंड सीड हैबिट। अब यहाँ पर जैसे हम जानते हैं कि प्लांट किंगडम में इवोल्यूशनरी ट्रेंड है, जैसे एल्गी से एडवांस ब्रायो, ब्रायो से एडवांस टेरिडो, टेरिडो से एडवांस जिम्नो, जिम्नो से एडवांस एंजियो। तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि जो सीड बनने का जो प्रोसेस है, सीड बनने का प्रोसेस कहाँ से स्टार्ट होता है? जिम्नोस्पर्म से। जिम्नो और एंजियोस्पर्म में, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में सीड बनते हैं। लेकिन सीड बनने का प्रोसेस या सीड बनने के पहले का जो स्टेज है, उसी को हम लोग कहते हैं प्रिकर्सर ऑफ सीड हैबिट। सीड हैबिट का मतलब सीड का बनना, और उसका प्रिकर्सर यानी सीड बनने से पहले ही सीड बनने का प्रोसेस स्टार्ट होता है। तो सीड बनना तो होता है जिम्नोस्पर्म से, लेकिन उसके बनने का प्रोसेस टेरिडोफाइट के ही कुछ मेंबर से स्टार्ट हो जाता है, इवोल्यूशन। तो अब देखिए, अब यहाँ पर हम लोग इसको यहाँ पर टेरिडोफाइट्स और जिम्नोस्पर्म, इस दो के बीच में हम कंपैरिजन करते हैं। ब्रायोफाइट्स की तो बात ही नहीं करेंगे, क्योंकि ब्रायोफाइट्स में तो सारे के सारे मेंबर क्या हैं? होमोस्पोरस हैं, तो वहां पर सीड बनने की कोई बात ही नहीं है। टेरिडोफाइटा से सीड बनने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। अब देखो, अब यहाँ टेरिडोफाइट्स को हम लोग दो ग्रुप में डिवाइड करते हैं। आप जानते होंगे कि टेरिडोफाइटा जो ग्रुप है, इसमें दो तरह के मेंबर हैं। कुछ मेंबर हैं जो एक ही टाइप के स्पोर प्रोड्यूस करते हैं, होमोस्पोरस, और कुछ हैं जो दो टाइप के स्पोर प्रोड्यूस करते हैं, हेट्रोस्पोरस। तो जो होमोस्पोरस मेंबर होते हैं, अच्छा एक बात और इंपॉर्टेंट है, दोनों में से मेजॉरिटी किनका है, किनका नंबर ज्यादा है टेरिडोफाइट में, होमोस्पोरस का या हेट्रोस्पोरस का? मेजॉरिटी इज ऑफ होमोस्पोरस। याद रखना, हेट्रोस्पोरस मेंबर्स कम हैं, जिनमें टेरिडोफाइटा ग्रुप में हेट्रोस्पोरस मेंबर का नंबर होमोस्पोरस से कम है। अब सुनिए, अब यहां पर हम लोग टेरिडोफाइटा को में होमोस्पोरी और हेट्रोस्पोरी दोनों तरह के कंडीशन मिलते हैं। जहां तक होमोस्पोरी की बात है, होमोस्पोरी मतलब फॉर्मेशन ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ स्पोर। देखो, फॉर्मेशन ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ स्पोर कहो या ओनली वन टाइप ऑफ स्पोर। और ये जो जिस मेंबर में होमोस्पोरस कंडीशन होता है, वहां पर क्या होगा? वहां पर स्पोरेंजिया बनते हैं। चूंकि एक ही तरह का स्पोर बनना है, तो नेचुरली स्पोरेंजिया भी एक ही टाइप का बनेगा। तो स्पोरेंजियम है, इसी का प्लूरल है स्पोरेंजिया, और उस स्पोरेंजिया के अंदर स्पोर्स बनते हैं। देखो, ये भी याद रखना कि ब्रायोफाइटा से आगे स्पोर जब भी बने, मियोसिस से, ब्रायोफाइटा से आगे जितने भी स्पोर बनेंगे वो मियोसिस से बनेंगे। तो यहाँ पर देखो, ये जो स्पोर्स है ना, ये मियोसिस से बनता है। अब ये स्पोर यहाँ बाहर आ करके जर्मिनेट करेगा, और जर्मिनेट करके गैमीटोफाइट बनाएगा। समझ रहे हो बेटा? क्या बनाएगा? गैमीटोफाइट। और ये जो गैमीटोफाइट है, ये क्या है? मोनोइसियस। मोनोइसियस है, और एक ही गैमीटोफाइट के ऊपर सेक्स ऑर्गेन्स डेवलप करता है। बताओ, सेक्स ऑर्गेन्स का नाम क्या है? एंथेरिडिया एंड आर्किगोनिया। तो ये जो एंथेरिडिया और आर्किगोनिया है, ये एक ही गैमीटोफाइट के ऊपर डेवलप कर जाते हैं। ठीक, अब देखिए, अब यहाँ पर क्या है कि ये जो गैमीटोफाइट है ना, ये इसको हम लोग कहते हैं मोनोइसियस है। इसको प्रोथैलस भी कहा है एनसीईआरटी में। ये जो मोनोइसियस गैमीटोफाइट है, इसको प्रोथैलस कहते हैं।
तो यहाँ तो सीड बनने की कोई बात ही नहीं है, क्योंकि इसमें एक ही टाइप के स्पोर बनते हैं। अब हम आते हैं हेट्रोस्पोरी में। देखिए हेट्रोस्पोरी कंडीशन कुछ टेरिडोफाइट्स में मिलते हैं, और वहां पर क्या होता है कि फॉर्मेशन ऑफ टू डिसिमिलर टाइप्स ऑफ स्पोर्स, दो अलग अलग तरह के स्पोर बनेंगे या टू डिफरेंट साइज के स्पोर बनेंगे। देखो एक है माइक्रो स्पोर्स, दूसरा है मेगा स्पोर्स। अब यहां से दो तरह के स्पोर बन रहे हैं। माइक्रो स्पोर जो है वो बन रहा है माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर, और मेगा स्पोर्स बन रहा है मेगा स्पोरेंजियम के अंदर। ठीक है बेटा। अब यहां पर देखिए, अब यहां पर क्या है कि मेगा स्पोर जो है, अब यहां पर ये मेगा स्पोरेंजियम का बनना, मेगा स्पोरेंजियम का बनना सीड बनने के प्रोसेस का स्टार्ट है। समझ में आ रहा है? और मेगा स्पोरेंजियम कहां बनेगा? जहां हेट्रोस्पोरी है, यानी हेट्रोस्पोरी का होना सीड फॉर्मेशन का पहला स्टेप है। इवोल्यूशन स्टार्ट हो चुका, होमोस्पोरस से क्या हो गया? हेट्रोस्पोरस। अब देखो हेट्रोस्पोरस में जो मेगा स्पोरेंजियम है, इसके अंदर मेगा स्पोर बनते हैं, और ये मेगा स्पोर कैसे बनेंगे? मियोसिस से। पहले 4 मेगा स्पोर बनते हैं, लेकिन बाद में ये देखो ये 4 मेगा स्पोर से घट करके 1 मेगा स्पोर बच गया, सिंगल मेगा स्पोर रह गया, और इसको हम लोग फंक्शनल मेगा स्पोर कहेंगे। अब आप कहोगे कि सर ये 4 से 1 क्यों हो गया? सिंपल सी बात है कि अगर चारों के चारों रहते तो न्यूट्रिएंट्स की कमी होती, इसीलिए 3 डीजेनरेट होकर के और उनके अंदर का जितना भी न्यूट्रिएंट्स है वो सब सिंगल मेगास्पोर यूज कर लेता है, और यही जो फंक्शनल मेगास्पोर है उसका साइज धीरे धीरे ग्रो कर जाता है। ठीक है। अब देखिए, अब यहां सिंगल मेगास्पोर सर्वाइव कर रहा है कहां पर? मेगास्पोरेंजियम के अंदर, और यही मेगास्पोरेंजियम बाद में सीड बना लेगा। क्या बना लेगा? सीड। अब देखो, अब ये जो मेगास्पोरेंजियम के अंदर जो सिंगल मेगास्पोर है, अब इसमें आगे क्या होगा? माइटोसिस। देख रहे हो, ये मेगास्पोर में क्या होगा? माइटोसिस। और ये माइटोसिस से ये एक मल्टी सेल्यूलर फीमेल गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन कर लेता है। देखो यहाँ ये माइटोसिस से, ये जो ब्लू कलर से आपको दिख रहा है, ये फीमेल गैमेटोफाइट है मल्टीसेलुलर, और ये जो फीमेल गैमेटोफाइट है इसी के ऊपर क्या ग्रो करता है? आर्किगोनिया। ये देखो ये आर्किगोनिया है जो फीमेल सेक्स ऑर्गन है। समझ में आ रहा है? ये आर्किगोनिया, और इसके अंदर क्या है? आर्किगोनिया, ये फीमेल सेक्स ऑर्गन हो गया। अब देखिए, अब यहां पर क्या होता है? अब इस यहां तक तो हम लोग आ गए कि फीमेल गैमेटोफाइट ग्रो किया, उसके अंदर आर्किगोनिया फीमेल जो सेक्स ऑर्गन है। अब देखिए, अब क्या होता है इसी में कि ये जो मेगास्पोरेंजियम है, इनका वॉल जो है धीरे धीरे वीक होकर के डिसइंटीग्रेट होता है, और बाहर से मेल गैमेट यानी स्पर्म्स अंदर आकर के इसके एग सेल को फर्टिलाइज करता है। हम लोग अभी टेरिडोफाइटा के हेट्रोस्पोरस मेंबर में हैं। याद रखो कि टेरिडोफाइटा तक मेल गैमेट क्या होते हैं? मोटाइल, फ्लैजिलेट। ठीक है। तो यहां पर जो मेल गैमेट है स्विम करते हुए फिल्म ऑफ वाटर पर ये धीरे धीरे ये इसके अंदर आएंगे, और अंदर आकर के आर्किगोनियम के अंदर जो एग सेल है उसको फर्टिलाइज करेंगे, और बन जाएगा क्या? जाइगोट। जाइगोट यहां पर डेवलप करके, यानी जाइगोट का आगे डेवलपमेंट होगा, और उससे क्या बनेगा? यंग एम्ब्रियो। जब यंग एम्ब्रियो यहां पर बन गया, फिर इसके बाद क्या होगा कि ये जो फीमेल गैमेटोफाइट अंदर में है, अब ये बाहर निकल जाएगा। देखो, यंग एम्ब्रियो तक बनने का प्रोसेस ये मेगास्पोरेंजियम के अंदर ही चल रहा, और अब ये बाद में बाहर आ जाएगा। परमानेंटली फीमेल गैमेटोफाइट अंदर रिटेन नहीं करेगा। ठीक है। तो इस तरह से ये जो है यहां तक का कंडीशन हो गया कि फीमेल गैमेटोफाइट डू नॉट स्टे परमानेंटली इनसाइड द मेगास्पोरेंजियम। ठीक है। अब आप यहां पर आ जाओ कि अब सीड बनने में क्या होता है? यदि ये फीमेल गैमेटोफाइट परमानेंटली अंदर रह जाता, बाहर नहीं निकलता, तो क्या होता? सीड बन जाता।
क्योंकि सीड क्या है, अब आप इसमें देखो, सीड जो है जिम्नोस्पर्म से बनना स्टार्ट होता है। और सीड के बारे में हम क्या जानते हैं, सीड इज इंटेगुमेंटेड मेगास्पोरेंजियम। देखो ये आप पढ़े होंगे, जिम्नोस्पर्मिक सीड को हमने यहां पर दिखाया है, ये मेगास्पोरेंजियम है और मेगास्पोरेंजियम के चारों तरफ से क्या है, इंटेगुमेंट है। ठीक है, देखो मेगास्पोरेंजियम यहां भी है लेकिन इसके चारों तरफ से इंटेगुमेंट नहीं है। अंतर देख रहे हो, यहां जिम्नोस्पर्म में जो मेगास्पोरेंजियम है इसके चारों तरफ से क्या है, इंटेगुमेंट है। इसीलिए तो सीड को हम लोग क्या बोलते हैं, सीड इज इंटेगुमेंटेड मेगास्पोरेंजियम। ठीक है, अब देखो, अब ये जो जिम्नोस्पर्मिक सीड है, इस मेगास्पोरेंजियम के अंदर यहां भी क्या डेवलप हुआ है, फीमेल गैमेटोफाइट। इस फीमेल गैमेटोफाइट के ऊपर ये सब क्या ग्रो किया है, आर्किगोनिया, और आर्किगोनिया के अंदर ही एक सेल है। तो अब आप इसमें और इसमें कंपैरिजन करो, देखो मेगास्पोरेंजियम यहां भी है, मेगास्पोरेंजियम यहां भी है, इसके चारों तरफ से इंटेगुमेंट नहीं है, इसके चारों तरफ से इंटेगुमेंट है। ठीक है, यहां भी फीमेल गैमेटोफाइट अंदर है जिस पर आर्किगोनिया है, यहां भी फीमेल गैमेटोफाइट है जिसके ऊपर आर्किगोनिया है। ठीक है, लेकिन अब डिफरेंस क्या होता है कि यहां सीड में ये जो फीमेल गैमेटोफाइट है ये कभी बाहर नहीं निकलता, परमानेंटली रिटेन करता है अंदर ही। और टेरिडोफाइटा के हेटेरोस्पोरस मेंबर में क्या होगा कि यंग एम्ब्रियो के बनने के बाद ये फीमेल गैमेटोफाइट बाहर निकल जाता है, इसीलिए यहां सीड नहीं बन पाया और यहां पर सीड बन गया। ठीक है, तो अब देखिए, अब ये तो आपने देखा कि हमने एक इवोल्यूशनरी ट्रेंड्स को देखा। अब है कि यहां पर देखो, एक हमने छोटा सा हेडिंग यहां पर डाला है, इवेंट्स कंसर्निंग प्रिकर्सर टू सीड हैबिट। इवेंट्स कंसर्निंग प्रिकर्सर टू सीड हैबिट। सीड हैबिट का बनना, देखो सीड हैबिट का बनना होता है मतलब सीड फॉर्मेशन। ठीक है बेटा, अब ये सीड का जो फॉर्मेशन होता है ना, इसका प्रिकर्सर इवेंट, यानी सीड बनने से पहले का इवेंट क्या होता है, सीड के बनने के पहले का इवेंट क्या होता है, उसी को यहां पर हम 4 पॉइंट्स में मेंशन किए। और ये जो प्रिकर्सर है, ये जो इवेंट्स है सीड बनने से पहले का, वो एक इंपॉर्टेंट इवोल्यूशनरी स्टेप्स है। एनसीईआरटी में भी ये लाइन है कि दीज इवेंट्स आर ए मेजर स्टेप इन इवोल्यूशन या इंपॉर्टेंट स्टेप्स इन इवोल्यूशन। देख रहे हो, अब ये देखो, पहला है स्टेप प्रेजेंस ऑफ हेटेरोस्पोरी। अरे हेटेरोस्पोरी होगा तभी तो मेगास्पोरेंजियम और ये माइक्रोस्पोरेंजियम बनेगा। तो मेगास्पोर कब बनेगा, जब मेगास्पोरेंजियम होगा, और ये तभी होगा जब हेटेरोस्पोरी है। तो हेटेरोस्पोरी का होना ये इवोल्यूशन का पहला स्टेप है। ठीक है, तो देखो प्रेजेंस ऑफ हेटेरोस्पोरी। सेकेंड इज रिडक्शन इन द नंबर ऑफ मेगास्पोर, ओनली वन फंक्शनल। अब देखो यहां पर क्या है कि मेगास्पोर पहले 4 था, 4 से 1 रह गया। ये भी इवोल्यूशन है, क्योंकि अगर 4 होता तो इसको प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स कम मिल पाता फंक्शनल मेगास्पोर को। तो ये भी एक इवोल्यूशन का स्टेप है। अब ये देखो, बाकी जो 2 पॉइंट्स हैं यही एनसीईआरटी में मेंशन किया है। रिटेनिंग ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट इनसाइड द मेगास्पोरेंजियम फॉर वेरिएबल पीरियड्स। देख रहे हो बेटा, तो ये हमने क्या कहा कि रिटेनिंग ऑफ फीमेल, ये जो फीमेल गैमेटोफाइट है ये मेगास्पोरेंजियम के अंदर रिटेन करता है कब तक, अप टू द फॉर्मेशन ऑफ यंग एम्ब्रियो। देखो यंग एम्ब्रियो के बनने तक इनसाइड द मेगास्पोरेंजियम फॉर वेरिएबल पीरियड्स। वेरिएबल पीरियड का मतलब है कि कुछ हेटेरोस्पोरस मेंबर हैं जहां पर कि जाइगोट फर्टिलाइजेशन के बाद ही बाहर आ जाता है, कुछ में यंग एम्ब्रियो बन गया उसके बाद बाहर आया, कुछ में यंग एम्ब्रियो से थोड़ा और भी डेवलप हो गया तब बाहर आया। तो वो वेरिएबल पीरियड्स के लिए रिटेन करता है। तो ये लाइन हो गया एनसीईआरटी का। और ये भी लाइन है फर्टिलाइजेशन एंड फॉर्मेशन ऑफ यंग एम्ब्रियो। यंग एम्ब्रियो, मैच्योर एम्ब्रियो नहीं, मैच्योर एम्ब्रियो तक वेट नहीं करेगा,
उससे पहले ही ये बाहर आ जाएगा। फर्टिलाइजेशन एंड फॉर्मेशन ऑफ यंग एम्ब्रियो फ्रॉम जाइगोट विद इन द फीमेल गैमेटोफाइट। ये जो गैमेटोफाइट है ना, इसके अंदर ही फर्टिलाइजेशन और यंग एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है और फिर उसके बाद ये बाहर आ जाता है। तो एनसीईआरटी में ये दो लाइन है और इवोल्यूशन से रिलेटेड, और ये 2 पॉइंट्स और भी एक्स्ट्रा हमने यहाँ पर ऐड कर दिया। तो ये सारे पॉइंट्स जो हैं ये प्रिकर्सर टू द सीड हैबिट है। और बताओ, ये जो सीड हैबिट्स यानी सीड बनने से पहले का जो स्टेप्स है, ये इवोल्यूशनरी स्टेप्स है कि नहीं? यस। तो यही इवोल्यूशन हुआ है, और ये इवोल्यूशन मेनली इस टेरिडोफाइट्स में हुआ है, क्योंकि टेरिडोफाइट्स जो हैं सो होमोस्पोरस से हेट्रोस्पोरस बने, और हेट्रोस्पोरस बने तभी उसमें मेगास्पोर या मेगास्पोरेंजियम के अंदर ये सारे प्रोसेस डेवलप होते गए, और यही फिर फाइनली सीड में कन्वर्ट हो गया। ठीक है बेटे, तो इस तरह से हम लोग ये एनसीईआरटी के इस लाइन को थोड़ा सा समझने की कोशिश किए हैं। आई होप कि ये चीज आपको जो है समझ में आया होगा, और अब आपको ये एनसीईआरटी के लाइन को रटना नहीं पड़ेगा। समझ करके अब आप इसको अच्छे से कंसेप्ट को क्लियर कर रखना, और अब आपको इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आएंगे वो आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है बेटा, तो आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा, और यदि ये वीडियो अच्छा लगा है तो उसको लाइक करना और सब्सक्राइब भी कर लेना, ताकि इस तरह के वीडियोस रेगुलर आपको मिलते रहेंगे, और आपका जो कॉन्फिडेंस है वो काफ़ी बूस्टअप होगा। तो थैंक यू बेटे, आज इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम और कुछ लेके आएंगे। ठीक है, ओके।